हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का पर्सनली 2.4 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, सीधे गुणे किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना, माने सीधा गुणा नहीं करना, माने ये जो आपको 3 भाग दिया गया इनका डायरेक्ट गुणा नहीं करना, माने 103 से 107 का गुणा डायरेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सर्व समीकरणों का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सर्व समीकरणों के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आपका हल, लिख लेते हैं हल। तो देखिए मैं लिखता हूं हल। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं, 103 गुना 107। ठीक है, चलिए देखिए इसको हमें क्या करना है, सर्व समीकरणों के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक राउंड फिगर लेके, देखिए राउंड फिगर दीजिए 103 है, 103 में राउंड फिगर क्या हो जाएगा आपका 100, 16 लेंगे और 100 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, 100 में 7 जोड़ देंगे, तो आपका 107 आ जाएगा। 100 में 3 जोड़े 103, 100 में 7 जोड़े 107। ठीक है, तो देखिए एक प्रकार का सर्व समीकरण बन गया। किस सर्व समीकरण बन गया, कौन सा, देखिए ए ला सर्व समीकरण। देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों तरफ x है, तो देखिए दोनों तरफ 100 सेम है, और यहाँ देखिए ए बी है, तो देखिए ए अलग मान है 3 और बी देखिए अलग मान है 7। ठीक है, और देखिए आपका प्लस दोनों है। ठीक है, ये भी है, तो देखिए इनके लिए किस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स जोड़ ए गुना बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो इस क्या करते हैं, फॉर्मूला में हम लोग इसको रख देते हैं। आपको फॉर्मूला याद लिखना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ रख के रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखता हूँ पहले क्या, आपका एक्स का स्क्वायर, एक्स यानी 100 का स्क्वायर, तो लिखिए 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका प्लस है, देखिए फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ब्रैकेट देखिए ए कितना है 3 है, फिर प्लस बी कितना है 7 है। चलिए फिर गुना देखिए एक्स है, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है। ठीक है, तो एक्स का मान देखिए कितना, एक्स का मान 100 है, तो 100 लिख दीजिए। फिर आपका प्लस है, प्लस लिखिए, फिर ए बी आपस में सटा यानी गुना में, तो ए का मान कितना, ए का मान 3 है, 3 लिख दीजिए, अब बी का मान कितना 7 है, 7 लिख दीजिए। क्लियर इतना। चलिए अब देखिए 100 का स्क्वायर करने से कितना आता है, देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 1 होगा, और 2 जीरो का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10,000 आ गया। फिर प्लस देखिए 7 3 10, 10 को 100 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ 10 लिख दीजिए और गुना 100 लिख दीजिए, फिर प्लस दीजिए 7 या 21। क्लियर, और एक बार कर देता हूँ, यहाँ 10,000 को लिखता हूँ। अब देखिए 1 लिखिए, 10 से 100 का गुना होगा तो 1 लिखिए, 1 कम 1, और 3 जीरो उतार दीजिए। ठीक है, और प्लस 21 को लिखिए। ठीक है, चलिए अभी तीनों को जोड़िएगा, तो देखिए 10,000 और 1,000 11,000, 11,000 और 21 जोड़ेंगे तो 11,021 आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 11,021, 11,021। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। क्लियर, पहला भाग का। ठीक है, अब सेकंड वाला भाग को मैं सोल्व करूंगा, तो सेकंड भाग को चलिए मैं लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ सेकंड भाग। क्या है सेकंड भाग आपका, 95 गुना 96, तो देखिए 95 गुना 96। ठीक है, तो इसको भी राउंड फिगर के रूप में मैं बना लेता हूँ, क्योंकि सर्व समीकरण में बनाना है। ठीक है, इसको भी मैं अब सर्व समीकरण के रूप में बना लेता हूँ आपका। ठीक है, तो देखिए एक राउंड फिगर लेता हूँ, राउंड फिगर आपका 95 के नजदीक वाला राउंड फिगर आपका क्या होगा, 100 होगा। 100 से कितना घटाइएगा तो कि 95 आएगा, 100 से 5 घटाइएगा 95 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 100 ले लीजिए, 100 से कितना घटाइएगा 96 आएगा, 4 घटाइएगा, तो देखिए अगर 100 से 5 घटाए 95, 100 से 4 घटाए 96, तो देखिए ये सर्व समीकरण बन गया। ठीक है, ये सर्व समीकरण में आ गया। देखिए एक्स एक्स देखिए दोनों तरफ 100 है, ए भी अलग अलग मान है 5 4, और या दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस, कोई दिक्कत नहीं है।
आप खाली माइनस रख दीजिएगा जहां जहां आपका ए बी का मान होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में हम लोग उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या है, एक्स का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस दीजिए ए प्लस बी, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी माने -5 ए का मान है, फिर प्लस बी का मान है -4, ठीक है। और एक ब्रैकेट बंद कीजिए। और गुना देखिए एक्स है, एक्स कितना 100 है, 100 लिख दीजिए। फिर प्लस ए बी यानी सटाओ यानी गुना में, तो ये कितना -5 गुना बी का मान -4, चलिए ठीक है। अब 100 का स्क्वायर किया तो हम लोग कितना आया 10,000, लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्लस लिखिए, अब देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 9, बड़ा क्या है 5 है, उसका पहले माइनस है माइनस, ठीक है। इतना हो गया, अब गुना 100 को लिख दीजिए, क्लियर। और देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, क्लियर। चलिए यार एक बार कर देता हूँ, यहाँ 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 100 से आपका 9 का गुना होगा तो 900, ठीक है। आप माइनस दे दीजिए और ये प्लस 20 को लिख दीजिए, ठीक है। 10,000 से अगर 900 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 9,100। चलिए मैं आपको घटा के दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलिए रब कर देता हूँ, देखिए 10,000 करिए, उससे 900 को घटाइए, 0 0, एक के लिए 10 में 9 गया 1, यहाँ आपका कितना बच गया 9 बचा, बस यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इतना में से हम क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 20 को जोड़ दीजिए तो आएगा 0219, तो 9120 लिख दीजिए, 9120, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, भाग 2 का। अब चलिए भाग 3 लिख देता हूँ, ठीक है। भाग 3 क्या है, भाग 3 है आपका 104 गुने 96, ठीक है। तो लिखिए भाग 3 104 गुना 96, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं आपका सौ समीकरण में बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 104 क्या आ जाएगा आपका 100 जोड़ 4 लिख सकते हो, 96 क्या आ जाएगा आपका 100 घट से 4 घटाइएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का नजदीक 96 होता है और 100 का नजदीक आपका 104 भी होता है, तो इसमें जोड़िएगा तब आएगा 4, और इसमें 4 घटाइएगा तब आपका 96 आएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इस फॉर्मेट में भी आपका है, देखिए इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो इसको, इस सूत्र में भी आपका सोल्व कर सकते हो। तो इसके लिए और एक सूत्र है, देखिए क्या सूत्र है, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र देखिए, एक किस फॉर्मेट में, ये है आपका मतलब सर्व समीकरण में a प्लस बी और a माइनस बी, इस सर्व समीकरण में देखिए कैसे, देखिए दोनों तरफ 100 है, देखिए दोनों तरफ a है, देखिए दोनों तरफ 4 है, देखिए दोनों तरफ b है, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस है, देखिए प्लस माइनस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर यानी दोनों तरफ 100 है, तो a का मान हम लोग का है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर देखिए माइनस है माइनस दीजिएगा, फिर b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, चलिए 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है, माइनस दीजिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना 4 यानी 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर होता है 4 गुना 4, माने 4 को 2 बार लिख के गुना करनी यानी 4 चौके 16, ठीक है। ये हो गया। आप क्या करेंगे 10,000 से 16 को घटा दीजिए, तो 10,000 घटाओ 16, तो एक के लिए लीजिए 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 गया 8, यहाँ आपका 9 बचा, यहाँ आपका 9 बचा, 9984, ठीक है। ये आपका लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 9984, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, भाग 3 का, ठीक है। तो मैं आपका प्रश्न 2 का तीनों भाग को सोल्व कर दिया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।